भगवान ने बोला मेरे रहते रहते तुम देना सीख जाओ। ये इतनी गहरी बात है। मेरे रहते रहते, गुरु जब तक है आपके जीवन में, आपका मन शल आपके हाथ में आ भी जाएगा। आपका मन आपके हाथ में आ भी जाएगा। देखो, क्योंकि जो सूक्ष्म बंदा होता है, अति सूक्ष्म बंदा होता है, जो अपने दिमाग के पार हो चुका, जो अपने दिमाग पर विजय पा चुका, जो ये संसार है वो खाली ख्यालों का ही एक टोकरा है, एक खेल है, वो इस बात को समझ गया और वहां से हटकर वो अपनी स्थिरता में पहुंच गया। He has touched the core. He has touched the core and is operating from that space of completeness. वो कौन है? वो गुरु है। इसलिए उनको गुरु बोला गया है। गुरु कौन होता है? जो हमको अंदर का रास्ता दिखाता है। बाहर का जो रास्ता दिखाता है उनको भी हम बोलते हैं गाइड। उनको हम बोलते हैं गाइड, मेंटोर। दे आर शोइंग यू द पाथ, राइट? उनको हम मेंटोर बोलते हैं या आप गाइड बोलते हो। लेकिन गुरु एक ऐसा सुंदर शब्द है, उसके आगे हमारा सिर जो है झुक जाता है, तटमस्तक हो जाता है, मन झुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुरु शब्द महावाक्य, ये क्यों महाशब्द बोला गया है? क्योंकि गुरु हमको वो रास्ता दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है जो बाहर की दुनिया हमको दिखा ही नहीं सकती। बाहर का कोई भी टीचर हमको वहां तक पहुंचा ही नहीं सकता। गुरु ऐसा है जो हमको वो रास्ता खाली दिखाता ही नहीं है, पर उस पर कैसे चलना है वो भी बताता है। एंड बात बात पे बताता है, हर सेकंड सेकंड बताता है। और वो रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है, बहुत फिसलन है, अहंकार की फिसलन, आई नो की फिसलन। थोड़ा भी गुरु अगर हाथ भी किसी पर रख देगा तो अंदर में वो बंदे को इतराने में 2 सेकंड नहीं लगेगा। तो वो गुरु क्या करता है? ऊपर अपना हाथ रखने से पहले अपना प्यार भरा हाथ पहले दिल के अंदर वो रखता है कि प्यारा, कहीं तो फिसल ना जाना, ये रास्ते में इतनी फिसलन है। तो वो हमको रास्ता दिखाता है, फिर रास्ते पे कैसे चलना है वो भी दिखाता है। फिर वो रास्ते पे इतनी फिसलन है, बात बात पे हमको वहां से बचाता भी है। एंड साथ साथ उस रास्ते पर फिसलन होने के बावजूद भी हाथ पकड़कर उस रास्ते पर कैसे चलना है वो भी हमको सिखाता है। एंड फाइनली मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस रास्ते पे जो अनगिनत कांटे आते हैं ना, अनगिनत, उसको भी गुरु आपके चलने से पहले वो कांटा खुद स्वयं जाके एक एक करके वो कांटा निकालते जाते हैं, जिससे कि हमको चलने में पीड़ा ना हो। इसलिए उसको महान कहा जाता है। ग्रंथों में बोला जाता है कि गुरु सिवाय ठोर नहीं, उसकी जितनी महिमा करें उतना कम है। इस धरती का सारा पानी भी अगर इंक बन के हम यूज करें तो भी उसकी महिमा नहीं गाई जाती, लिखी नहीं लिखी जाती। इसलिए, और ये कौन सा रास्ते की वो बात करते हैं गुरु? अंदर का रास्ता, अंदर का रास्ता जो यहाँ से खुलता है। बाहर की चीजें तो बड़ी स्मार्टली आप हैंडल कर लेते हो। जो बुद्धि मंद पड़ी हुई थी संसार में, मंद मंद मतलब कंप्लीटली वी कॉल इट इन इंग्लिश अ डम्बो, अ डम्ब माइंड, जिसको दुनिया ही डम्बो डम्बो करके बुलाती होगी। वो बुद्धि, वो दिमाग भी जब ऐसे दरबार में आ जाता है, गुरु की नजर के सामने बैठ जाता है, गुरु का ये जो प्रेम है, अनकंडीशनल नॉन जजमेंटल प्रेम। व्हाट इज नॉन जजमेंटल ऑल्सो वी नेवर अंडरस्टूड। हमको इस दुनिया में नॉन जजमेंटल हो भी कैसे सकते हैं? हम तो जी उसमें रहे थे, हर बात में हमारी जजमेंट निकलती है ना। एक बादाम भी खाएंगे तो भी जजमेंट करेंगे, एक ग्लास पानी पिएंगे तो भी उस पानी का ही जजमेंट करेंगे। इतनी हमारी बुद्धि जजमेंट में भरी पड़ी थी, तो कहाँ वो अंदर का रास्ता लेगी? तो जब ऐसी बुद्धि जो मंद पड़ी हुई थी, थकी पड़ी हुई थी, संसार से हार चुका था वो बंदा, वो जब गुरु के आगे बैठता है, he comes alive.
अलाइव, जैसे अंदर में कोई मालूम नहीं कौन सी ऊर्जा उसके अंदर जैसे गुरु फूंक देता है अपनी प्यार भरी नजर से, एकदम नॉन जजमेंटल वाला वाइब्रेशनल एनर्जी से वो बंदा जैसे अंदर ही अंदर ओन सेल्फ में आने लगता है। ये वर्ड ओन सेल्फ, ये क्या है? अरे ओन सेल्फ क्या है? मैं कौन हूँ किसी को कुछ देने वाला? मुझको भी तो उस मालिक ने ही दिया था। ये सोच अंदर में आना ही ओन सेल्फ है। ओन सेल्फ जब मेरा मन का घड़ा भरता जाता है श्रद्धा में, प्रेम में, तो मतलब मैं ओन सेल्फ में आता जा रहा हूँ। पहले मांगना ही मुझे अच्छा लगता था। ये भजन भी कितना सुंदर योगी ने गाया, इच्छा ने दुख मुझे कितने दिए। समझ में आता है, पर वो इच्छा इतनी चिपकी हुई है हमारे अंदर, वी जस्ट वेरी इजिली वांट, हाँ या ना, इजिली। दीदी बस मैं आपके सत्संग में आ गया, आप ऐसा आशीर्वाद करना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो इतना बोझ है ना वो हल्का होता जाए। अच्छा जी, आपकी चाहत के अनुसार अभी पूरी कायनात चलेगी क्या? मतलब आप अपने गुरु को भी ऐसे ही चलाओगे क्या? ये हमने क्या समझ के रखा है? अंदर में हम ओन सेल्फ में आना ही नहीं चाहते। हमारे अंदर में जो मेरा मन है और उसकी जो चलनी है, हम उसी पर ही चिपके हुए हैं। उसके आगे हम जाना ही नहीं चाहते हैं। गहरा उतरेंगे तो वहां पे इतना खजाना है, पर उस खजाने तक कौन पहुंचना चाहता है? ऐसा कोई खजाना है क्या कि खाली ये बातें हैं? ये भी हमारी बुद्धि बोलती है, जिसने गुरु का संग नहीं किया होगा। बुद्धि बोलती है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कौन से चमत्कार होते हैं? अरे होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा होता है आप बताओ? इतने भजन हमने सुन लिया कि हमारा मन भी ऐसे मुड़ सकता है क्या अंदर की ओर? अरे जहाँ पे हम चलते थे, घर में रहते थे, घर वाले भी पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, कोई हमारे ऊपर दृष्टि ही नहीं डालता था। डालता भी था तो इतना उनके अंदर में हमारे लिए शिकायतें ही भरी थी। कोई ना कोई प्रकार की जजमेंट, भले ही कोई हमसे मीठा मीठा आके सामने बात भी करे, क्योंकि भाई अभी ऑब्लिगेशन है, घर में रिश्तेदारी है, तो ये भाभी है या ननद है या बेटी है या बहन है, उस हिसाब से सूंघ सूंघ कर घर वाले हमसे बात या व्यवहार करते थे। करेक्ट? wasn't this the case? yes or not? of course it was। ऐसे ही तो वो हमसे बात करते थे, हम भी वहीं पर घुट कर रह जाते थे। हमारे अंदर की जो कारीगरी थी, जो अंदर में हमारी बातें थी, तो वो भी खाली मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है, बाकी किसी और को पड़ी ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ी है? हमको भी तो किसी और की नहीं पड़ी थी। वो तो जब हम यहाँ पे आते हैं, हम ये रस चखते हैं, और हमारी कौन सी बड़ी कमाई भी नहीं थी जो हम जो नजर पड़ गई गुरु की हमारे ऊपर, पर जब वो पड़ भी जाती है, नेवर द केस, नेवरदलेस, जब पड़ जाती है तो अंदर में वो खिलने लग जाता है। एंड सबसे ऊंचा गुण कौन सा है? निरिच्छा पने का। और वो खोल खोल के हमको इस बात को समझाता है। तभी बोला गुरु ने, तभी बोला आप हमारे सामने देना शुरू कर दो। क्या देना शुरू करो? फिर आप बोलोगे दीदी हमारे प्रारब्ध में तो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड है, तो हम आपको आपकी प्रारब्ध का कुछ भी देने को नहीं कह रहे हैं। कोई पदार्थ को भी आपको इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम से भरा हुआ भाव तो मैं दे सकता हूँ ना। किसी के लिए हम कोई बीमार को देखने जाते हैं तो हम उसको विश करके आते हैं, स्पीडी रिकवरी माय फ्रेंड, गेट वेल सून बोल के आते हैं, पर हम में से कितनों को सच में अंदर से प्रेम उत्पन्न होता है? हम में से किसको होता है दर्शन उस रोशनी का उसी में? अंदर में हम क्या बोलते हैं? सच्ची कितना हमारा दिमाग है कि जब हम किसी को ऐसे तड़पते देखते हैं तो करुणा तो छोड़ो, प्रेम तो छोड़ो, प्रार्थना तो छोड़ो, हमारे अंदर में क्या निकलता है? अयो पाव, अयो बेचारा, ये क्या बात बोल रहे हैं हम?
कौन से शब्द हम निकाल रहे हैं? अच्छा, और उससे भी देखो ज़्यादा, कभी-कभी दिमाग ये भी बोलता है कि देखो मैंने ना 1-2 सेशन सुना है सत्संग का, दीदी ने बोला था, जैसा कर्म करेंगे वैसा भरेंगे। कैन यू इमेजिन? हम ऐसी भावी बना देते हैं उस समय। ये वचन हमारे लिए है, हमारे अपने लिए है, हमारे गंदे कर्मों पर लगाम लगाने के लिए है कि मैं अपने मन को समझाऊँ, थोड़ा-सा मेरा मन डरे, थोड़ा-सा वो कर्म की गति की गहराई को समझ कर कहीं तो लगाम लगे ना इस दिमाग के अंदर। What are we saying? We need to stop and think. What am I thinking? I really need to ponder. What is the quality of my thoughts? I really need to give some attention. पूरा दिन 24 घंटा हर फोन कॉल के बाद देखो मेरे अंदर में क्या था, मेरे मुख से क्या निकला, मेरे अंदर में कितना खालीपन है। अरे समझना, देते देते कहीं अंदर में लकीर तो नहीं आ रही कि मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, देखो मैंने तो दिया, मालिक से बचना है हमको। ऐसा ख्याल गलती से भी ना निकले मेरे अंदर में, उसकी करो पुकार, ऐसा करो उपाय। अंदर में क्या है कि गुरु के आगे तो मतलब छोड़ो, पर जो मेरा अंदर का ज्ञान मेरे को क्या बताता है, कौन सी सुजागी मेरे को देता है। एक बार हमने बोला भगवान मैंने आपके आगे सरेंडर किया, भगवान ने बोला उठ मूर्ख माई, तेरा था क्या जो तू बैठ के सरेंडर करेगी, तेरा था क्या जो तू बैठकर सरेंडर करेगी। सच में अंदर में ऐसे लगा कि भगवान ने अंदर में सारी मूर्खता जैसे निकाल दी। उनके मुख से एक शब्द भी अगर ऐसा भी निकलता है ना, तो उसमें भी कितनी भलाई हो जाती है कि सच्ची तो बात है, मेरा था क्या जो मैं सरेंडर करूं। हम बोलते हैं मेरा अहंकार तुम खींच लो भगवान, बोलने के लिए बोलते हैं अहंकार तो खींच लो, पर मेरा अहंकार तो हर ब्रेन के हर सेल में है, वो तो हर लेयर के अंदर है, इतनी मेरी चिपक है, हमको अहंकार की सच्चाई का मालूम ही नहीं है भी वो कुछ भी नहीं, है भी वो कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात ही नहीं है, अहंकार जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर होता तो भगवान भी नहीं निकाल पाता, मैं भी अपना अहंकार ना निकाल पाती और आपका तो कहाँ से निकालूंगी। लेकिन जब हम अंतर्मुखी होते हैं, जब ये रास्ते पे चलते हैं ऑफ बीइंग own self, again I'm clarifying, is proper introduction to yourself, is own self, जो अपनी सेवा करने के लिए सक्षम होए, जो सक्षम होए स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। और स्थूल रूप से अपनी सेवा वो ही कर पाएगा जिसका सूक्ष्म मन थोड़ा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा, जिसके अंदर के संस्कार उच्च कोटि के होंगे, जिसका खून ऐसा दौड़ता है जो बोलेगा कि भैया मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ हर बंदे की मुस्कुराहट के लिए। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम अ रिलेशनशिप, बट व्हाट ट्रबल्स मी इज व्हाट हैव आई पुट ऑन द टेबल फॉर दैट। समझ में आ रहा है? मैंने अंग्रेजी में बोला, पर मैं हिंदी में बोलती हूँ कि जो बंदे का खून एकदम शुद्ध पवित्र है ना, मैं खाली मन की शुद्धि और पवित्रता की बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ when the entire blood is purified with what, कौन सी चीज के साथ वो खून हमारा पवित्र है। ऐसा ख्याल कि भैया मेरे को ख्याल भी नहीं है कि इस रिश्ते से मेरे को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मैं मुस्कुराऊंगी तो मुझको क्या मिलने वाला है, ऐसा करने से तो भी मेरे को क्या मिलने वाला है। हर जगह जो अपनी बात का हिसाब किताब रखता है मिलने का, वहां तो हमारा खून दौड़ेगा ही नहीं, रुक 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 कर स्टैग्नेंट होने लग जाता है। याद है हमने एक यज्ञ में आपको बोला था, द फ्लो ऑफ लाइफ एनर्जी इज लाइफ फोर्स, वो दिव्यता है, वो डिविनिटी है। तो ये जो खून डिवाइन खून होता है ना, वो हर बात पर लेने का तो उसको मालूम ही नहीं होता है, वो खून ही अलग है, उसको लेने का मालूम ही नहीं
होता है, उसके अंदर में ख्याल ही नहीं होता है। उसके अंदर में हमेशा एक प्रकार की एक बेचैनी होती है, और ये बेचैनी बहुत शुभ और शुद्ध है, क्योंकि ऐसा ही बेचैन वाला बंदा लास्ट तक अपने आप तक पहुंच सकेगा, बिकॉज दैट रिक्वायर्स सो मच, इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ प्योरिफिकेशन। समझ में आ रहा है? तो एक प्रकार की उसके अंदर में एक बेकरारी सी रहती है कि वो उसकी वजह से कहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, और किसी भी खेल में उसी को होता है कि वो आगे बढ़कर और दे, वो आगे बढ़कर और दे, भले ही वो स्थूल रूप से दे सके तो वेल एंड गुड, स्थूल रूप से ना दे सके तो अंदर में प्रेयर्स, आशीर्वाद, प्रेयर्स, आशीर्वाद, और उसके साथ साथ वो अपने मैं को भी खत्म करता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, भले ही आप शरीर में कितना भी परफ्यूम लगाओ और फिर वो परफ्यूम की खुशबू फैले, पर अगर अहंकार अंदर में है तो वो परफ्यूम जो है ना, वो भी नल एंड वॉइड हो जाता है। मतलब वो अहंकार की बदबू इस परफ्यूम की खुशबू को भी दबा देती है। तो जो अंदर में जिसका खून प्योर है ना, जो खून खून प्योर है ना, उसकी कौन सी बेकरारी होती है मालूम है? कि देना तो ठीक बात है, पर साथ साथ वो अपनी मैं को भी खत्म करता जाता है, खत्म करता जाता है, क्योंकि उसकी खुशबू अपने आप में इतनी पावरफुल है, उसमें इतना सुख है कि हर घट को आराम आता है। ये हमारा आंतरिक अति सूक्ष्म एक प्रकार की जर्नी है, जो हमको ओन सेल्फ तक पहुंचाती है। मतलब ओन सेल्फ, अगेन दिस इज द थर्ड टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग, ओन सेल्फ मतलब इन इंद्रियों से भी मेरे को मेरा ओन सेल्फ भी दिखाई दे, ओन सेल्फ भी नहीं, ओन सेल्फ ही दिखाई दे। चौथी बात, ओन सेल्फ मतलब वो बंदा अंदर में इतना प्रफुल्लित रहता है, उसको किसी के भी प्रेजेंस से किसी भी प्रकार की हलचल भी नहीं होती है। ऑल द टाइम आप अपने ही मन को विकार से अफेक्ट ना होने दो की भी पुरुषार्थ करते रहते हो। ऐसा बंदा ही ओन सेल्फ कहलाया जाता है। समझ में आ रहा है? थोड़ी सूक्ष्म बात है। क्या बोला मैंने? खाली अपनी मन को विकारों से खाली करता रहना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं ना, तो वो काम का पूरा करना हमारे लिए जब मिशन बन जाता है, तो चहु ओर से हमको सपोर्ट सिस्टम लेनी पड़ती है। एनीथिंग, आप आर्मी में दाखला दो, देखो आप आर्मी में दाखला, वॉर तो कभी कभी होती है ना, एक जन्म में एक बंदा शायद वो वॉर देखे भी ना, कभी कभी होता है, पर उसकी तैयारी के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। आर्मी में दाखला के लिए ही कितनी तैयारी होती है, एग्जाम होते हैं, फिजिकल टेस्ट होता है। इट इज नॉट इजी, इट इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, है कि नहीं? और हम जैसे कोई आर्मी बंदे को देखते हैं, मन फूल जाता है, रिस्पेक्ट के साथ ऑटोमेटिकली सल्यूट निकलता है, क्योंकि वो बंदा किस चीज के लिए उसने अपने आप को दिया है, भले ही उसने सेवा के लिए ही दिया है, धरती माँ की, अपनी देश की सेवा के लिए ही, पर सेवा के लिए अपने आप को देना ही पर्याप्त नहीं है। टू बी केपेबल फॉर दैट सेवा ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बात करना चाह रही हूँ? कि उसके लिए भी उस बंदे को कितना आग से गुजरना पड़ता है, कितना तप से गुजरना पड़ता है। वो तो उतरा है धरती माँ की सेवा के लिए, फिर भी तो देखो कितनी अग्नि से गुजरना पड़ता है कि भाई क्या धरती माँ तुम्हारी सेवा को स्वीकार करने के लिए रेडी है? क्या आप लायक हो? आप हो कौन? आप हो क्या आप लायक हो? ऐसे ही अंदर हमको शुक्राना करना है। किस चीज का? कि हमारे घर वाले, हमारे सराउंडिंग्स, ये धरती, ये हवा, ये प्रकृति मेरे होने से विक्षेपता में नहीं आ रही, नंबर वन। दूसरा, इस शरीर से किया हुआ किसी भी प्रकार की सेवा कबूल हो रही है, उसका भी बहुत बहुत थैंक यू। मन को ये बात बार बार बोलनी है।
तीसरी बात, मन के अंदर में जो मेरा किटपिट 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 चलता है, उसको मैं कैसे शांत करूं, उसको मैं कैसे शांत करूं, उसके लिए मुझे जो भी सपोर्ट सिस्टम लेना पड़े वो मुझको लेना है। एंड द ओनली सपोर्ट सिस्टम, आई विल नॉट से द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, द ओनली सपोर्ट सिस्टम इज गुरुज वाणी, है ना, इज गुरुज वाणी, इज दिस सत्संग। यहाँ पे जो भी आप लेकर बैठोगे ना, आपको फटाक से उसी का जवाब मिलता है, उसी का जवाब मिलता है। फिर आओ इस बात पे, 4 प्रकार से जो भी सेवा में हम उतरते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको तो अंदर में हमारी मन की कौन सी चिपक है आपको मालूम है, कि ये शरीर प्रकट हुआ है तो बस सब लोग तैयार हो जाओ मेरे को देने के लिए। हाँ, कैसे? भाई घर वाले मान दें, भाई जो हमारे पेरेंट्स है वो हमारे फिक्र में ही रहे, भाई जो भाई बहन है वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल करें एज अ ब्रदर, जिसकी शादी हो गई है तो एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल करो। मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है इतना बाहर की ओर ही है, बाहर की हो रही है। और अब हमको क्या सीखने को मिल रहा है? टोटली उल्टा। मतलब पहले हमारा घड़ा जो है उल्टा था, तो उसके ऊपर जो भी कृपा बरसती थी वो तो वेस्ट हो रही थी, क्योंकि जो खुला हुआ मुंह होता है घड़े का वो तो नीचे की ओर था, तो जो भी बूंद बूंद बरसता भी था वो वेस्ट हो रहा था। ऐसे ही जीवन में हम आए तो हैं, जो भी आशीर्वाद हमको परमात्मा कितनी रूप से दे रहा था, पर वो बाहर की ओर वो बह रहा था, मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। करेक्ट और नॉट राइट? इसलिए कई लोग बोलते हैं हमने पहला सत्संग सुना, दीदी खाली आपके एक सत्संग ने इतना हमारे प्रकृति में चेंज लेके आ गया, इतना हमारा मन थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, और चेंज भी नहीं हुआ तो भी एक प्रकार की शांति आ गई। दीदी 4 सत्संग में तो हमको नींद भी आने लगी अच्छे से। ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सत्संग में आना, सत्संग में आना, इवन द फर्स्ट मिनट इज एक्सट्रीमली ब्लिसफुल, एक्सट्रीमली ब्लिसफुल। क्यों पता है आपको? एकदम से जैसे आप लिंक को प्रेस करते हो, आपका घड़ा सीधा होने लगता है, एकदम से सीधा होने लगता है। और सारी कायनात की जो भी ब्लेसिंग्स जो वैसे भी बह रही थी, ऐसा नहीं है कि खाली आज बह रही है, हमेशा से बह रही थी, वो अब is falling in the right place and you can now actually see it। अभी आप उस घड़े के अंदर जितना भी पानी आता है, भले वो 4 बूंद हुए, भले आधा पानी से भरा हुए, अब आपकी आंखों से दिखाई देता है। मतलब अब आपको उसका एहसास होता है, हमको समझ में आता है, एकदम से समझ में आने लगता है कि अरे मैं तो कितना गलत था, ऐसे गलत गलत शब्द मैंने बोल के रखे हैं, क्या फायदा, मैंने अपनी ही प्रकृति की बात यहाँ पे जाके सुना दी, उनको जाके सुना दी। इतनी भी मेरे को अकल नहीं है कि अरे जब मैं अपनी प्रकृति और प्रारब्ध की बातें बोलती हूँ, एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने आप को ही बार बार गलत और गंदा और बिगड़ा हुआ साबित कर रही हूँ। समझ में आया? कैसे? अरे जो बंदा जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसे हमारे कर्म के बीज होंगे वैसे ही क्वालिटी का तो हमारा फल होगा। तो व्हेन आई एम कंप्लेनिंग, मैं क्या कर रहा हूँ? वो मेरे को जो जीवन की परिस्थितियां हैं जो बड़ा मेरे को दुखी कर भी रही होंगी, तो किस कारण कर रही है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ही बीज था, भले ही वो बीज ना समझी का ही क्यों ना हो, पर फिर एट द एंड ऑफ इट द फल तो मेरे को तकलीफ दे रहा है ना। अब सारी चीजें वैसी की वैसी ही है। सत्संग सुनने के बाद हमारे घर वाले कहीं और जाके एकदम नए होकर नहीं आए हैं, पर अब मुझे वो सब इतने मीठे प्यारे अच्छे सुलझे हुए कैसे लग रहे हैं? क्यों? व्हाई डू यू थिंक? क्योंकि अभी मेरा दिमाग ओन सेल्फ में आने लग गया है, सुलझने लग गया है, ख्याल थोड़ा जो एकदम टेढ़ा मेढ़ा था ठीक ठाक होने लग गया है, समझ में क्या आने लग गया है कि गलती तो भैया मेरी ही थी, मैंने ही बातें गलत प्रकार से करी थी, मैंने ही इधर की बात उधर करी थी, मैंने ही अपने दुख को ऐसे फाड़ फाड़ के सबको बताया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की चिपक कौन सी है आपको मालूम है? इतनी सूक्ष्म बात है, कौन सी चिपक है? आई एम राइट।
और अगर आई एम राइट भी नहीं है तो क्या है, आई एम समथिंग। समथिंग तो मैं हूं, पर कौन हूं अभी तक मुझे मालूम नहीं, पर आई एम समथिंग, भाई समथिंग ग्रेट। क्योंकि जहाँ शादी करके आई तो भैया सबको मुझे प्यार देना है। मैं अगर उस घर में गई तो भैया सबको मुझे प्यार देना, सबको मुझे प्यार देना है। चलो प्यार ना दे सके तो इंसल्ट तो ना करें, अच्छे से बात तो करें। अरे इट्स ओके इफ दे डिड नॉट वांट मी टू कम फॉर दैट ओकेजन, बट एटलीस्ट इनवाइट तो कर लेते ना। अच्छा चलो इनको मुझसे बात नहीं करनी है ना करें, पर एटलीस्ट डांट के तो ना मुझे बोले ना। मतलब इतनी अंदर में मेरे कचरा भरा पड़ा है, तो मैं ओन सेल्फ तो नहीं हुआ ना संत। ओन सेल्फ में आने से कहीं से भी किसी भी प्रकार की दरकार होती ही नहीं है। ये बात एकदम सच्ची है, एकदम सच्ची है, एकदम गड़ा सीधा होने लग जाता है। हर बात के लिए शुक्राने निकलते हैं, हर बात के लिए। सच में अंदर में लगता है मैं लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, इतनी लायकी कैसे मेरे को भगवान दे रहे हैं। इतने अच्छे घर वाले कैसे मेरे को दिखे नहीं। ओहो भगवान आपने तो करामात कर दिया। मैं तो सत्संग में आया और मेरे तो घर वाले सुधर गए। घर वाले कभी बिगड़े थे ही नहीं जो आज सुधरेंगे। हाँ थोड़ा बहुत वो जादूगरी चलती है, थोड़ा बहुत वो वाइब्रेशनल एनर्जी में आशीर्वाद इतना भरा होता है इस सत्संग में कि करामात होती है। मैं नहीं बोलती नहीं होती है, लेकिन आप एक बात समझना, जहां अंदर में थोड़ा सा आनंद आने लगता है, मैं आंख बंद कर कर लेता हूँ, मेरा मन झूमने लगता है, एकदम से माफी की फीलिंग आने लगती है सबके लिए। जो मैंने अपने चारों ओर कांटों का एक हमने एक बना के रखा हुआ था चक्र, एक पूरा कांटों से कि जो भी मेरे पास आएगा भी ना वो कांटे काटा जाके उसको चुभेगा चुभेगा। तो कोई हमारे पास ढंग से आता ही नहीं था, बात ही नहीं करता था। हर टाइम हर्डल हर्डल हर्डल, क्योंकि क्योंकि बरकत आप तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, आशीर्वाद पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं ना, वी लिटरली unlock this entire protection system made of thorns around us. Literally we unlock that. वो चाबी जो है ना, हम उससे ही अपने पूरा जो हमारा मन के दायरा और शरीर का दायरा कांटों से भरा था, उसकी चाबी से मैंने अपने हाथ में जो चाबी है ना गुरु कृपा से ज्ञान द्वारा, वो मैं अनलॉक करता हूँ। कैसे आप बताओ, जब हम सत्संग में बैठे होते हैं ना, अभी जो मैंने आपको बोला, हमारा आंख बंद हो जाता है, अंदर में जैसे एक प्रकार का एक ठहराव आने लगता है। टिपिकली इन इंग्लिश वी से अ नर्व सडनली फील एट ईज एंड एट पीस। तो किस चीज का अनुभव होने लगता है, जॉय, एक अलग ही प्रकार का एक अलौकिक ठहराव और आराम अनुभव। विच मीन्स व्हाट, वो जो थॉर्न्स था ना, वो धीरे 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 कम्स क्रम्पलिंग डाउन। एंड उसके वजह से जब हम यहाँ से उठ के जाते हैं ना, सारी जो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स और प्रकृति जो हमारे लिए लेकर बैठी थी पाइपलाइन में ना, वो हमको मिलने लगता है। लोग सडनली मुस्कुराने लगती हैं हमारे अंदर में। हमको समझ ही नहीं आता है कि अच्छा अब मैं सत्संग में कैसे पहुंचूंगा, आज तो मेरी गाड़ी सर्विसिंग पर गई गई हुई है ना, व्हाट डू आई डू। चलो कोई बात नहीं, हम अपने अंदर ही अंदर भजन गुनगुनाते हुए गुरु के प्रेम में हम चलते हैं। एकदम से जो योगी जा रहे होंगे सत्संग, उनकी गाड़ी रुक जाती है कि भाई आओ आओ आओ, बैठो बैठो, हम भी उसी ओर जा रहे हैं। बताओ आप, मतलब वो प्लानिंग करके आपको बोलेगा नहीं कि भाई तू बहुत प्रेशियस है, तू बहुत स्पेशल है, तू मेरा बंदा है। तुझको मैं कैसे बताऊं कि जब तू सही रास्ते पर चलता है मेरा दिल इतना खुश हो जाता है। कैसे बताएगा वो भगवान आपको, प्रकृति द्वारा ऐसे ऐसे आशीर्वादों द्वारा आपको ये बात वो बोलता है कि देख, तू पाँव रखे धरती पर, उससे पहले मैं अपना हाथ रखता हूँ, मैं इतना खुश हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे पेरेंट्स इतने खुश होते हैं जब उनके बच्चे राइट डायरेक्शन में चलते हैं।
राइट डायरेक्शन में चलते हैं, एकदम सक्सेसफुल होते जाते हैं, सिंपली बिकॉज उनका रास्ता राइट है। सो सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली फॉलो। रास्ता ही गलत है तो आप यू टर्न ही लेते रह जाओगे, यू टर्न ही लेते रह जाओगे, सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। रास्ता पे तो आओ पहले। सही रास्ते पर आना मतलब राइट थॉट प्रोसेस का उत्पन्न हो जाना, मतलब अहंकार को आगे नहीं आ जाने देना। इज द ओन सेल्फ इज द राइट रास्ता। हाँ, जब आपके घर वाले आप पर डिपेंडेंट होते हैं किसी भी कार्य के लिए, अंदर में आपको एक खुशी की लहर आ जानी चाहिए कि मालिक तूने मुझको इतना लायक समझा, नाउ इज माय टाइम, नाउ इज माय टाइम। वो फलक ही अलग होती है संत। sense of responsibility comes with a lot of satisfaction as well। समझ में आ रहा है? Maturity भी बहुत ज्यादा sense of satisfaction को साथ लेकर आती है। Sense of responsibility भी, कोई आप पर डिपेंडेंट है का मतलब उसको आप पर पूरी खाकरी है, उसको मालूम है आप उसके योग क्षेम का भार उठा सकते हो, और उसके मालूम होने पर ही इतना आशीर्वाद है कि वो निराकार आपको ऐसी लायकी दे भी देता है। तभी बोला जो श्रद्धा वाला बंदा बैठता है ना सामने, सारा ज्ञान उसको ही मिलता है। क्या बोला था एक वाणी में भी भगवान ने कि दुनिया तो भरी पड़ी है बंदों से और दिमागों से, पर सब तक तो ज्ञान पहुंचता नहीं है। इवन कृष्ण हिमसेल्फ लिमिटेड हिज ज्ञान टू वन अर्जुना, क्योंकि ज्ञान की बहुत वैल्यू है। वो हीरा है, हीरा का भी हीरा। वो इतना प्रेशियस है, इतना प्रेशियस है। और सच में जिसको अंदर में वो रस उसने चख लिया, उसके दिल से पूछ। अभी एक योगी ने भी वो भजन गाया ना, वो सच में हीरा मोती है, किसी भी प्रकार का धन से भी वो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो जगत में इतने सारे बंदे हैं, वहां पे धर्म से उसमें युद्ध में भी देखो, कुरुक्षेत्र में भी देखो, कितने योद्धा थे वहां पे। किसी को भी कृष्ण की बात सुनाई नहीं दे रही थी। भीष्म पितामह बोल रहे थे मैं कुछ भी कुर्बान देने कर दूं, मैं खुद ही अपने आप को कुर्बान कर दूं कि मेरे को कृष्ण का एक शब्द भी सुनाई दे जावे तो, वासुदेव का एक शब्द भी। तो मतलब उस टाइम पर भी सारा ज्ञान उस उच्च कोटि दिमाग को ही गया। तो कैन यू इमेजिन नाउ कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कितने चुन चुन के यहाँ पे आए हैं। हम सबका दिमाग इतना प्योर एंड उच्च कोटि का है, तभी तो ये वाणी बह रही है ना। एंड वी आर दोस चोजन लकी फ्यू पीपल जिसको ये सुनने को मिल रहा है। फिर समझना, हाँ, जिसका थॉट प्रोसेस राइट होता जा रहा है ना, तो उसके अंदर के हर गम का एहसास खत्म होता जाएगा, क्योंकि गम का एहसास भी उसी मन द्वारा हो रहा है। समझना, उसी मन द्वारा वो गम का एहसास हो रहा है, उसी मन द्वारा आपको द्वेष का एहसास होता जा रहा है। अब उसी मन द्वारा इन दोनों एहसास का खात्मा हमको करना है। Therefore, always मन से हमको वाणी सुननी है, मन लगाकर वाणी सुननी है, मन लगाकर। और ये वाणी में ही इतनी क्षमता है, वाणी में ही, मार्क माय वर्ड्स, वाणी में ही इतनी क्षमता है कि वो दोनों स्थूल दिमागों को वो पार करते हुए हमारे अंदर में एक प्रकार की ऊर्जा क्रिएट करती है, समझ को वो बढ़ाती है, मेच्योरिटी को और गहरा कराती है, और वहां से ऐसा उच्च कोटि का ख्याल उत्पन्न वो करा सकती है जो इन दोनों लो क्वालिटेटिव थॉट प्रोसेस को वो शांत कर सकती है। दिस इज द साइंस of how powerful the Vani can actually get and how it works on our mind। कैसे ये दिमाग को चेंज करा सकती है। That is own
सक्सेस, अपने आप की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है और आपका अपना आप कौन है, इसको पहले जानोगे तो ऑटोमैटिकली उसकी रिस्पेक्ट आपके अंदर से आते ही जाएगी और अपने मन के सुखों के लिए ही हमेशा अपने शरीर को बिज़ी रखना, ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये तो उल्टा डायरेक्शन पे चलने की बात है। समझ में आया? तो अगेन गुरु के रहते-रहते हमारा जो मन है ना, जो चीज़ हमको अकेले में कैच नहीं होगी, जो बात इतनी अति सूक्ष्मता की है, वो अकेले रहने रहने पर मेरा मन पकड़ में आएगा ही नहीं। वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ये बात क्या बोल रहे हैं, सिर के ऊपर से जा रही है। कभी-कभी ऐसे लगेगा आपको दीदी की वाणी बहुत तेज बहती है एंड समटाइम सिर के ऊपर से जाती है। लेकिन अगर आपने वाणियों लाइव सेशंस जो होती हैं, उसके बीच में अगर आपने 2 मिनट के लिए भी सच में अपने साथ होमवर्क किया होगा, थोड़ा यहाँ पे भी जब हम वाणी सुन रहे हैं, फटाफट 2-3 पॉइंट अगर आपने लिखा होगा या आपके अंदर में बात ऐसी सेट होती जाती है। हाँ, आप नेक्स्ट टाइम जब वापस लाइव में आते हो और वाणी सुनते हो, ऐसे अंदर जाएगी कि अगेन आप बोलोगे हम भी समझने वाले कोई नहीं है बाबा, ये तो अपने आप समझ में आती है। ये तो अपने आप कैच होती जा रही है, ये कैसे हो रहा है? कमाल की बात है। और कितनी बोलते हैं ना, हर पढ़ाई के लिए एक उम्र होती है, बोलते हैं कि नहीं? पर ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसकी कोई उम्र ही नहीं है। एक छोटा-सा बच्चा भी बात को कैच कर लेगा और एक 80 साल, 90 साल का दिमाग भी इसको कैच कर सकता है क्योंकि ये दिमाग ही दिव्यता के लिए बना है। मनुष्य का दिमाग इस दिव्यता के लिए ही बना है। However, you cannot teach it biology and chemistry and any other kind of maths at the age of 80 and 90. यहाँ तक भी दिमाग को रिफ्लेक्सेस की भी देखो कमी होती है, शॉर्टेज होती है, आप नई चीज नहीं सिखा सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा चमत्कार होता है, ऐसा चमत्कार होता है कि कोई भी दिमाग अमीर होए, गरीब होए, छोटा होवे, बड़ा होवे, उसका एक्सपोजर होवे, ना होवे, वो कैसा भी होवे, पर उसको ये बात, ये एहसास, ये अनुभव, ये कैच होने लगता है। कितनी ये कमाल की बात है ना, ये कैच होने लगता है। फिर धीरे-धीरे हमको और गहराई में उतरना है। जितना हम व्यवहार में कोशिश करेंगे, व्यवहार में मतलब इन आवर डेली ट्रांजैक्शन, रेगुलर ट्रांजैक्शन, जो चीज बात बात पे मन मेरे को उकसाएगा, उल्टा हो जाओ उसके, एकदम उल्टा हो जाओ। मन बोलेगा चल 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 छोड़ना, अभी क्या करते, चल थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं। अरे क्यों मेरे को जाना है, क्यों मेरे को तेरी बात सुनना है? मैं नहीं बोलती वहां जाना गलत है, दैट्स नॉट द पॉइंट, पर थोड़ा मन को भी आपको बताना है कि सुन, तेरा मालिक मैं हूँ, तू मेरा मालिक नहीं है। अभी भी मेरे हाथ में ये डोर है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा मन पर हम जीत पा सकेंगे। मन बोलेगा कि अभी चाय बना के चल छोड़ ना सिंक में बर्तन, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, गलत नहीं है, आप छोड़ दो, लेकिन मन से उल्टा चलना है। फिर मन बोलेगा अरे इतने 10 लोगों से मैं जाके प्यार करके मेरे को क्या मिलने वाला है? एकदम खड़े हो जाओ, बोलो नहीं करना है, जरूर आज तो मुझको प्यार करना ही है। मन बोलेगा अरे इतनी मेहनत करके क्या तो खाना मैं बनाऊं, चलो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। पर जब शरीर ठीक है, फिट फाट है, तो बोलो क्यों मैं करूं, मेरे को आज तो बनाना है, बाकी दिन तो मैं ऑर्डर भी कर लूं, पर आज तो मेरे को मन से उल्टा चलना ही है। ऐसा धीरे धीरे करके, बूंद बूंद करके हमको, जैसे घड़ा भरता है बूंद बूंद करके, मन भी धीरे धीरे करके आपकी ओर आएगा, आपके वश में आएगा। मन से भी कोई उल्टा चल सकता है क्या? ये कहानी भी हमको यहीं पर समझ में आती है और कैसे कर सकते हैं वो भी यहीं पर समझ में आती है। इतनी गहरी गहरे रहस्य हमको यहीं पर समझ में आते हैं, है ना? तो गुरु के रहते रहते हम ये
ये सारी बातें हमारे मन के अंदर की हम कैच कर पाते हैं। ओहो! अंदर ही हम अपने द्वैत को भी कैच कर पाते हैं और रहते-रहते उसकी कृपा बरसते-बरसते एकदम से थोड़ा टाइम, फ्यू सेकंड्स हमको अपनी आत्म की झलक भी अंदर ही अंदर एकदम कैच हो जाती है इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। एंड नॉट ओनली दैट, दृष्टा भी हमको कैच हो जाता है। हमको एक्चुअली शुरू-शुरू में समझ ही नहीं आएगा, ये जार्गन जो हम यूज़ करते हैं सत्संग में, कई लोग थोड़े भ्रमित रहेंगे कि व्हाट आर दीज़ जार्गन्स, ये दृष्टा, ये नोअर, ये सत्य, ये ओन सेल्फ, ये क्या बातें हैं? पर धीरे-धीरे खाली बातें नहीं, आपको इन चीज़ों का अनुभव भी होने लगेगा लाइक दैट। एकदम अंदर में बैठे-बैठे फटाक आपको लगेगा, अरे! मैं तो हर चीज़ देख रहा हूँ। तो यही बोला क्या दीदी ने? यही दृष्टा है क्या? ओह! आई अंडरस्टैंड। It is so important that you allow this divinity to flow. आप अलाउ करो गुरु के वचनों को अंदर में अपना काम करने के लिए। हम थोड़ा अलाउ करें, खाली इसको हल्के में नहीं ले। ये खाली कोई सिनेमा की, ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है जिसका मैंने टिकट 150 में खरीदा और मैं बैठ के देख रहा हूँ पॉपकॉर्न खाते खाते। दिस इज फार मोर सीरियस देन दैट। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारा जन्म और मरण का ये चक्रव्यूह से मुझे मुक्ति मिल सकती है। यहीं से मेरे सारे रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। यहीं से मेरे मन को थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है और कहीं से नहीं। बाकी हर चीज मियर एंटरटेनमेंट है, पोस्टपोनमेंट ऑफ माय ओन सेल्फ ही है। बाहर से हमको एंटरटेनमेंट मिल सकता है एंड एंटरटेनमेंट इज द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम व्हाट? डिस्ट्रैक्टिंग माय माइंड to connect to its core. Entertainment is a distraction for my mind to connect to the core. And do you know something? जब ये core के साथ connect करता है, it is highly entertaining and so grounding, क्योंकि ये इतना मन से एंटरटेन होता है, इतना उसको पूर्णता का अनुभव होता है कि इसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो उसके लिए आप मेहनत करो, इसकी भी जरूरत नहीं है। खाली कोर के साथ कनेक्ट हो जाओ, डिस्ट्रैक्शन विल सीज टू एग्जिस्ट। Distraction will cease to exist. So again, हमको अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी समझ, अपनी सारी लॉजिक किस ओर लेके जाना है? आज क्या बोला? ओन सेल्फ की ओर। और वो है आंतरिक जर्नी, अंदर का रास्ता, क्योंकि यही एक रास्ता हमारे लिए बना है चलने के लिए। बाकी तो कोई रास्ता है ही नहीं, तभी तो रह रहकर गिर पड़ते हैं हम लोग, तभी तो वहां पे मिलते मिलते हमको ठोकर ही मिलती रहती है। बस दिमाग में इमेजिनेशन रहता है, दैट इज द ओनली नेशन दैट एग्जिस्ट इज इमेजिनेशन। बाकी तो कुछ है ही नहीं खुदा के अलावा। रह रह कर हमारे अंदर में, खाली दिमाग के अंदर में सुख का एक इमेजिनेशन है बस। जहां हम उस रास्ते पे चलने लगते हैं इमेजिनेटिंग सुख इन माय हेड, हमको क्या मिलता है? धोखा, दुख है। हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था ऐसा हो जाएगा। वेल दैट्स आवर बैड, नो? एक्सपेक्ट नहीं करा था तो हमने क्या एक्सपेक्ट करा था? बताओ, अपने दिमाग से पूछो। थोड़ा सा हैवी ड्यूटी क्वेश्चन अपने दिमाग से कभी कभी पूछ लिया करो। हाँ, क्या एक्सपेक्ट करा था तुमने? कि हमेशा जैसा मैं सोच रहा हूँ ना, एक इल्यूजन, ऐसा होगा, ऐसा आएगा, ऐसा 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 ऐसा, आहा वेरी नाइस, ओ ऐसा। बट दैट्स नॉट द केस। बिकॉज अगर आप ऐसा 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 बोलते, वहां पे तो खाई है, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। तो कहाँ, कौन सा रास्ता हम सबको लेना है जहाँ पे हमको रह रहकर तो धोखा ना मिले? वो है हमारा आंतरिक वाला रास्ता, जिसका एड्रेस हमको सत्संग द्वारा ही मिलता है। एंड नो बहानेबाजी। जो बहाना मारेगा, जीवन भी बहाना मार के उससे ऐसे साइड से चली जाएगी। सच्ची बात है कि नहीं? और जब तक, फिर क्या बोलती है माता प्रकृति, कि जब तक हमको धोखा नहीं मिलता है ना, तब तक हम जागते भी नहीं है।
हमारा दिमाग जागता भी नहीं है, तो फटाक से एक धोखा हमको मिलता है एंड देन यू जस्ट वेक अप, ओहो दिस इज नॉट इज इट, ये सपना था क्या? अच्छा अच्छा, ये सारा जो दिखाई दे रहा है जैसे ये सपने की दुनिया है क्या? ओहो पर इतना सच लगता है। वो सच लगना भी एक सपना है। एक हाँ, वो सच लगना भी एक सपना है, किसी भी प्रकार का कुछ भी लगना ये इल्यूजन है, स्वप्न है। और उससे जब हम जागते जाते हैं, पहले फ्यू सेकेंड, फिर फ्यू मिनट्स, देन इट टर्न्स इनटू आवर्स, एंड देन यू आर अबव इवन दोस मिनट्स एंड आवर्स। और जब हम जागने लगते हैं अंदर में, इतना पीस हमको मिलता है, इतना पीस कि कभी कभी वहां पे तो भगवान का नाम भी डिस्टर्बेंस लगता है, क्योंकि वहां वो भी द्वैत है। ओम वर्ड भी डिस्टर्बेंस लगता है, भजन डिस्टर्बेंस लगता है, ज्ञान डिस्टर्बेंस लगता है। इतना इतना खजाना है स्वयं मेरे ओन के अंदर। माय ओन सेल्फ इज extremely divine and fulfilling and complete. Nothing else ever can distract me from that. Nothing else can ever distract me from that. Matlab, I am not this body, but I am that. और वो that का खोज ही ज्ञान है, ही ज्ञान है।